धार्मिक मान्यता के अनुसार भीष्म अष्टमी के दिन पितृदोष को समाप्त करने का उत्तम दिन माना जाता है और संतान प्राप्ति के लिए भी। जो संतान विहीन है, इस व्रत को करने से उन्हें लाभ मिलेगा। भीष्म पितामह के दिव्य आशीर्वाद से संतान विहीन दंपतियों को अच्छा चरित्र और आज्ञाकारिता संतान प्राप्त होती है। भीष्म देवी गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र थे, जिनका मूल नाम देवव्रत था। परशुराम के पास इनको शास्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा गया, जहां शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से महान युद्ध कौशल और सीख हासिल की, जो इन्हें अजय बनाती है। जब देवव्रत की शिक्षा पूरी हुई, तब उनकी माता देवी गंगा देवव्रत को अपने पिता शांतनु के पास लाई और उन्हें हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित किया। क्योंकि देवव्रत के जन्म के बाद गंगा शांतनु को अपने वचन के अनुसार छोड़कर चली जाती है। इस वियोग में दुखी शांतनु गंगा नदी पार करने के लिए मत्स्य गंगा नाम की कन्या की नाव में बैठते हैं, जो सत्यवती के नाम से भी जानी जाती है, और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। उनसे उनको प्रेम हो जाता है और विवाह करने की चाह होती है। पर सत्यवती की पिता की शर्त थी कि राजा शांतनु और सत्यवती की संतानें भविष्य में हस्तिनापुर राज्य पर शासन करेगी। इस स्थिति को देखते हुए देवव्रत ने अपने पिता के लिए राज्य छोड़ दिया और जीवन भर कुंवारे रहने का संकल्प लिया। इसी संकल्प और बलिदान के कारण ही देवव्रत को भीष्म नाम से भी जाना जाता है और इसी प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा भी कहा गया। यह सब देखकर राजा शांतनु भीष्म से बहुत खुश हुए और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जीवन काल के दौरान भीष्म को भीष्म पितामह के रूप में बहुत सम्मान मिला। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का पूरा समर्थन किया, पर साथ ही उन्होंने शिखंडी के साथ युद्ध न करने के और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का हथियार न चलाने का संकल्प लिया। भीष्म पितामह की वजह से कौरव जीतने लगे। तब भगवान कृष्ण एक चाल चलते हैं, शिखंडी को युद्ध में उनके समक्ष खड़ा कर देते हैं। भीष्म ने प्रतिज्ञा के अनुसार शिखंडी पर शस्त्र न उठाने के कारण भीष्म युद्ध क्षेत्र में अपने शस्त्र त्याग देते हैं। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म पर हमला किया। भीष्म घायल होकर बाणों की शैया पर गिर पड़े। इस महान योद्धा ने शरशैया पर शयन किया। शास्त्रीय मतानुसार भीष्म ने अपने प्राण खुद सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। उनके पूजन के लिए माघ मास की द्वादशी तिथि निश्चित हुई, जिसे भीष्म द्वादशी कहा गया। भीष्म द्वादशी के दौरान स्नान दान अत्यंत शुभ फल मिलता है। इस दिन को तिल द्वादशी भी कहते हैं। तिलों का दान और सेवन इस दिन दोनों ही बहुत उत्तम है। तिलों को दान करने वाले को गोदान का फल मिलता है। पांडवों ने पितामह भीष्म का इस दिन अंतिम संस्कार किया था, इसलिए पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करना शांति प्रदान करता है। जो उपवास रखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ब्राह्मण को भोजन कराने से सुख की वृद्धि होती है। ओम नमो नारायण नमः।